सीमा पार से आए आतंकी, उरी में सेना के कैंप पर हमला, कैंप में सोते जवानों पर फेंका बम, 17 जवान शहीद, 4 पाकिस्तानी आतंकी ढेर, देश पर बहुत बड़ा हमला। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, देश पर हुआ है बड़ा हमला। सुबह 3:30 बजे यह हमला हुआ। उरी सेना मुख्यालय पर 17 जवान शहीद हो गए। 4 आतंकियों के ढेर होने की खबर है। मारे गए 4 आतंकी पाकिस्तान के थे, जिनका ताल्लुक जैश-ए-मोहम्मद से था। जैश-ए-मोहम्मद के ये 4 आतंकी जिन्होंने तड़के हमला किया। श्रीनगर से करीब 100 किलोमीटर दूर बारामूला के उरी सेक्टर में यह हमला हुआ है। इस हमले की बड़ी बातें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उरी बटालियन के रामपुर ब्रिगेड पर यह हमला किया गया। जिस वक्त यह हमला किया गया, सभी जवान सो रहे थे। टेंट में आग लगी और टेंट जब आग की चपेट में आया तो जवान उसमें झुलस गए। शहीद जवानों में 13 बिहार रेजिमेंट के थे, 4 डोगरा रेजिमेंट के जवान थे। 17 जवानों की कुल इसमें मृत्यु हुई है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर श्रीनगर पहुंचे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस पर बेहद सख्त कार्रवाई की जाएगी। सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग भी उरी पहुंचे हैं। गृह मंत्री के घर दिन भर आपात बैठक चलती रही। हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है। बहुत सख्त रवैया अपनाते हुए उन्होंने कहा है। राजनाथ सिंह का कहना है कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है, ये एक बार फिर साबित हो गया है। देश पर एक बार फिर बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है। 17 जवान शहीद हुए हैं। पाकिस्तान से 4 आतंकवादियों ने आकर जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में मौजूद आर्मी बेस को अपना निशाना बनाया। जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकियों को मार गिराया गया। सभी आतंकी जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन के थे। देश पर फिर हुआ बड़ा आतंकी हमला। बारामूला के उरी में आर्मी बेस कैंप पर बड़ा आतंकी हमला। देश एक बार फिर दहल उठा है। एक बार फिर सीमा पार से आए दुश्मनों ने हिंदुस्तान पर हमला किया है। इस आतंकी हमले में 17 जवान शहीद हो गए हैं। शहीद जवानों में 13 बिहार रेजिमेंट के और 4 डोगरा रेजिमेंट के हैं। 19 जवान जख्मी हैं। हमलावर 4 आतंकियों को मार गिराया गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो कैंप है उरी का 12 ब्रिगेड जो हेडक्वार्टर है, बिल्कुल सीमा से सटा हुआ है। अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दाईं ओर दिखाए, जो पहाड़ी दिख रही हैं जिस पे इसके ऊपर भारत का तिरंगा फहरा रहा है, ये आखिरी वो पहाड़ी हैं जो भारत के कंट्रोल में है। और इसके बिल्कुल ठीक पीछे जो है सीमा मौजूद, जो LOC है वो मौजूद है, यानी उसके पार जो है LOC या पाकिस्तान का इलाका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की निंदा करते हुए कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ट्वीट में पीएम ने लिखा है कि हम उरी में हुए कायराना हमले की निंदा करते हैं। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस घिनौने हमले के पीछे जो भी हैं, उन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हम सभी शहीदों को नमन करते हैं। देश के लिए उनकी सेवाएं हमेशा याद रखी जाएंगी। तस्वीरों में दिख रहा धुएं का गुबार आर्मी कैंप में मौजूद उन टेंट्स में लगी आग का है, जिन्हें आतंकियों ने निशाना बनाया। जवान यहां ड्यूटी खत्म कर सो रहे थे। आतंकियों ने इन्हीं टेंट्स पर लगातार ग्रेनेड्स फेंके, जिससे इनमें आग लग गई। ज्यादातर जवान इसी आग में झुलसकर शहीद हो गए। जानकारी के मुताबिक आतंकी भारी हथियारों और गोला बारूद से लैस थे। आतंकवादियों को मार गिराने के लिए पैरा कमांडोज को बुलाया गया। 6 घंटे के भीतर पैरा कमांडोज ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया। सभी पाकिस्तानी आतंकी थे। सीमा के इतने करीब है ये इलाका, इसीलिए ये आशंका जताई जा रही है कि जो मिलिटेंट हैं वो या तो कल या फिर आज रात को ही यहाँ पे घुसपैठ करके आए थे और उनका निशाना यही उरी का कैंप था। लेकिन खुफिया सूत्रों का ये कहना है कि इस इलाके में पिछले 8-10 दिनों से काफ़ी ज़्यादा हलचल देखी गई। हमले के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को अलग थलग कर देना चाहिए। राजनाथ ने ट्वीट में लिखा है कि उरी हमले में शामिल आतंकी प्रशिक्षित और भारी हथियारों से लैस थे। पाकिस्तान एक आतंकी राष्ट्र है और इसे पहचान कर अलग थलग कर दिया जाना चाहिए। पर एक बड़ा सवाल ये है कि आतंकवादियों ने आर्मी के इस बेस कैंप को हमला करने के लिए क्यों चुना। दरअसल उरी सेक्टर में मौजूद इस आर्मी कैंप के पीछे पहाड़ है। इसी पहाड़ से LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल सटी हुई है।
ये बेस कैंप एलओसी के पास के सबसे बड़े बेस में से एक है। यहाँ कई अहम हथियार रखे जाते हैं। श्रीनगर से संवाददाता आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट। सेना के कैंप पर हमला करने के लिए आतंकवादियों ने सुबह 3:30 बजे का वक्त चुना। आतंकवादियों ने काफी सोच समझकर हमले के लिए यह समय तय किया था और फिर उन्होंने कैंप के पास पहुंचकर जिस अंदाज में हमला किया, उससे यही लग रहा है कि आतंकवादियों को सेना के कैंप और वहां की सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी थी। कल्पना की तस्वीर है ये, लेकिन हकीकत में भी कुछ इसी अंदाज में दुश्मनों ने देश के सपूतों पर हमला किया है। 4 आतंकवादी दीवार फांद कर अंदर आए। एक ने खुद को उस टेंट के पास उड़ाया जहां पर भारतीय सैनिक सो रहे थे। आत्मघाती हमले की वजह से वहां टेंट में आग लग गई। बाकी 3 आतंकवादियों ने भारतीय सैनिकों पर अंधाधुंध फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में तीनों आतंकवादी पहुंच गए 2 जख। चौथा आतंकवादी पहले ही अपनी चिता सजा चुका था। इस समय हम उरी ब्रिगेड के मुख्य द्वार से कुछ दूरी पर हैं। आप मेरे पीछे जो गेट देख रहे हैं, ये उरी ब्रिगेड का मुख्य द्वार है और यहीं से जो ये सड़क जा रही है, ये है उरी मुजफ्फराबाद को जोड़ने वाली हाईवे। और इसी के साथ दाईं ओर पे सटे हुए सुरक्षा कैंप पे मिलिटेंट्स ने आज सुबह हमला किया था। पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने सुबह 3:30 बजे के करीब कैंप में हमला किया। खबरों के मुताबिक हमले के समय सैनिक अपने टेंट में सो रहे थे। यही वजह है कि आतंकवादी अपने नापाक मंसूबे में काफी हद तक कामयाब हो गए। आतंकवादियों ने जिस अंदाज में हमला किया है, उससे यही लग रहा है कि उन्हें सेना के कैंप और वहां की सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी थी। सेना के जिस कैंप पर हमला हुआ है, वो जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में है। हमले वाली जगह पर सेना के 2 कैंप हैं और दोनों कैंपों के बीच से श्रीनगर हाईवे गुजरती है। आतंकवादियों ने सेना के उत्तरी कैंप पर हमला किया। सेना के जिस कैंप पर हमला हुआ है, वो घने जंगलों के बीच बना हुआ है। सुबह 3:30 बजे का समय होने की वजह से कैंप के आसपास घना अंधेरा छाया हुआ था। गौरतलब है कि सेना के जिस कैंप पर हमला हुआ, उसके बाहर एक चेक पोस्ट भी है, लेकिन रात का समय होने और घने जंगलों की वजह से शायद चेक पोस्ट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों की नजर आतंकवादियों पर नहीं पड़ी। सुरक्षा कर्मियों की इस असावधानी का फायदा उठाकर चारों आतंकवादी कैंप की दीवार के पास चले गए। कैंप की दीवार की ऊंचाई करीब 10 फीट है। आतंकवादी किसी तरह से इस दीवार को फांदकर अंदर चले आए और वहां आकर उन्होंने सैनिकों पर हमला कर दिया। में जो दीवार फांदी गई वो बिल्कुल कुछ इसी प्रकार की थी, जो पत्थरों की बनी हुई है, पत्थर और सीमेंट के, उसके ऊपर एंगल आयरन लगे हुए हैं और उसमें कटीले तार लगे हुए हैं, जिनको काट के मिलिटेंट अंदर घुसे थे। आप देख सकते हैं कि जगह जगह पे इस दीवार पे जो है पिकेट्स बने हुए हैं, जिसमें सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं, लेकिन इन सुरक्षा कर्मियों को चूक देकर जो मिलिटेंट हैं वो अंदर घुसने में कामयाब हुए। खबर के मुताबिक कैंप के अंदर दाखिल होने के साथ एक आतंकवादी ने खुद को बम विस्फोट से उड़ा लिया। उस आत्मघाती हमले की वजह से कैंप के अंदर बने टेंटों में आग लग गई। तब तक सेना के जवानों को हमले की जानकारी लग गई और उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सेना ने सभी आतंकवादियों को सुबह 9 बजे के करीब मार गिराया। चारों आतंकवादियों को मारने के बाद भी उरी के घने जंगलों में सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सेना को अंदेशा है कि इस इलाके में अभी भी कुछ आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। खुफिया एजेंसियों का यही कहना है कि पिछले 2.5 महीनों में जो कश्मीर में बवाल चल रहा है, उसके दौरान 200 से लेकर 300 मिलिटेंट जो है घुसपैठ करने में कामयाब हो चुके हैं, जबकि अब भी 150 से लेकर 200 मिलिटेंट इन्हीं सरहदों पर घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, ABP न्यूज़, उरी, कश्मीर। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी से प्रेम शुक्ला, CPI से अतुल अंजान साहब जुड़े हुए हैं। इसके अलावा संजय झा हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस से। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जी हैं जो कि RSS विचारक हैं, और नितिन गोखले हमारे साथ हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सबसे पहले प्रेम शुक्ला, सवाल आपसे, इस देश पर हुए बड़े हमले का कड़े शब्दों में निंदा करने के अलावा अगला कदम क्या उठा रही सरकार? सबसे पहले मैं जिन बलिदानियों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया मातृभूमि की रक्षा में, उनको नमन अर्पित करता हूं। आपने प्रधानमंत्री जी का बयान साफ तौर पर दिखाया। प्रधानमंत्री जी ने कहा जिनके भी हाथ इसमें हैं उनमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। रक्षा मंत्री जी श्रीनगर पहुंच चुके हैं। सेना के प्रमुख आदरणीय दलबीर सिंह सुहाग जी
और जो है गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने इस पर बैठक ली है और एकदम कड़े सिर्फ जो है कड़ाई के साथ, सिर्फ शब्दों में निंदा की बात नहीं है, बल्कि कड़ाई के साथ इस आतंकी गतिविधि को प्रायोजित करने वाले, प्रशिक्षित करने वाले उन हाथों को भी तोड़ा जाएगा और कुचला जाएगा। चलिए, आप ये भरोसा दिला रहे हैं कि उन हाथों को कुचला जाएगा, उन हाथों को तोड़ा जाएगा, तो मुझे लगता है कि अब पूरा देश यही चाहता है कि यही वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में करारा जवाब दिया जाए। हम बाकी मेहमानों के पास जाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीमा पार से आए आतंकी, उरी में सेना के कैंप पर हमला, कैंप में सोते जवानों पर फेंका बम, 17 जवान शहीद, 4 पाकिस्तानी आतंकी ढेर, देश पर बहुत बड़ा हमला। देश पर हुआ है बड़ा हमला और इसी पर हम बात कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले प्रेम शुक्ला साहब बीजेपी से जो कह रहे थे कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के न केवल हाथ तोड़े जाएं बल्कि जड़ से उसके आतंकवाद को भी उखाड़ फेंका जाए। हमारे साथ संजय झा साहब भी हैं इस वक्त कांग्रेस से। संजय झा साहब, बहुत हो चुका, क्या आपको नहीं लगता कि अब सरकार को आगे बढ़कर के पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए? युद्ध की वकालत हम नहीं करते, लेकिन कम से कम मुंह तोड़ जवाब बनता है। नहीं, देखिए, ये जो आज हुआ है बहुत ही एक दुखद दुर्घटना है और इसमें हमारे, जैसे आपने सही कहा, हमारे जवान शहीद हुए हैं, उन्होंने देश के लिए अपने जान की बलिदान की है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर सरकार के लिए एक बहुत बड़ा एक संदेश है, क्योंकि जैसे आपने अपने चैनल में दिखाया है कि इसमें जैश ए मोहम्मद का हाथ है और जैश ए मोहम्मद, सब लोग जानते हैं कि उनका जो प्रथम उद्देश्य है वो ये है कि कश्मीर में आतंकवाद को और फैलाएं और जिससे हमें अभी अनुमान लग रहा है जब आपके इस सूचना से कि कश्मीर में जो पिछले 80-90 दिनों में जिस तरीके के हालात रहे हैं उस पर पाकिस्तान का शायद यही उनका एक जो उद्देश्य होगा कि वहाँ और किसी न किसी तरीके से एक हलचल पैदा करे, वहाँ पर उनकी जो आतंकवाद की शैतानी होती है उसको वो बढ़ावा देंगे। तो सरकार के सामने अभी सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ एक चुनौती है वो ये है कि आप ज़मीन पर जाएं और यहाँ पर कड़े कदम उठाएं, क्योंकि देखिए, हम लोग का जो सबसे बड़ा जो एक लोग समझते हैं कि हम निर्बल हैं या दुर्बल हैं, वो ये है कि हम बातचीत बहुत करते हैं, बयानबाजी बहुत करते हैं, लेकिन कदम उठाने के वक्त हम बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं जी। तो यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ आपकी क्या नीति है, कश्मीर की क्या नीति है, इस पर हमें बहुत एक समय गंभीरता के साथ सोचना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी के पार्टी से निवेदन करूँगा, क्योंकि इस वक्त इस पर कोई राजनीति नहीं है, तो राजनीतिक ये तो हमारे देश की एक सुरक्षा का एक विषय है और यहाँ पर सब लोग एक तरफ हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बातचीत कीजिए और आतंकवाद को रोकने में आप जो भी कदम उठाएं उसमें हम लोग आपको पूरा, जो भी आप सहमति चाहिए, हम लोग पूरा आपको मदद क्या सलाह क्या देते हैं आप सरकार को, क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि आप पाकिस्तान की तरफ आपकी नीति क्या है। देखिए, हमारे अनुमान में जो बहुत बड़ी गलती हमने की कि पठानकोट में आप जानते थे कि उसमें भी जैश ए मोहम्मद का हाथ है, फिर भी आप उसमें आईएसआई के बड़े लोग पाकिस्तान को उनको बुलाते हैं कि आप अपने ज़मीन पर उनको आमंत्रित करते हैं। वो क्या बोलेंगे? वो थोड़ा ही कभी मानेंगे, क्योंकि आप जो जैश ए मोहम्मद हो या लश्कर तौबा हो, उसको तो वहाँ पर पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट को पूरे तरीके से। चले संजय जी, जो आपने सवाल पूछा है प्रेम शुक्ला से हम इसका जवाब लेंगे। साथ ही अतुल अंजान साहब भी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं रुख करूंगा। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, ये चर्चा जारी रहेगी। सीमा पार से आए आतंकी, उरी में सेना के कैंप पर हमला, कैंप में सोते जवानों पर फेंका बम, 17 जवान शहीद, 4 पाकिस्तानी आतंकी ढेर, देश पर बहुत बड़ा हमला। देश पर हुआ है बहुत बड़ा हमला और उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। सीपीआई से अतुल अंजान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले हम बता दें, उरी हमले में सेना के 17 जवान शहीद हुए हैं, 4 आतंकियों को ढेर किया गया है। मारे गए 4 आतंकी पाकिस्तान के थे, जैश ए मोहम्मद के साथ इनका ताल्लुक था। श्रीनगर से करीब 100 किलोमीटर दूर बारामूला के उरी में यह हमला किया गया है। इसके अलावा उरी बटालियन के रामपुर ब्रिगेड पर यह हमला किया गया।
सुबह 3:30 बजे हमला किया गया। टेंट में लगी आग की चपेट में आने से 13 में से 14 जवान शहीद हुए। आपको बता दें कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने बड़ा खुलासा किया है। लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने कहा है कि मारे गए आतंकियों से जो सामान मिला है वो पाकिस्तान का है और चारों आतंकी कुख्यात संगठन जैश ए मोहम्मद के हैं। Since the terrorists had some items which had Pakistani markings on that, I have spoken to the Pakistan Director General of Military Operations and conveyed our serious concerns about the same. और अब सीधे रुख करते हैं अतुल अंजान साहब का। सीपीआई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल अंजान साहब, एक तो हमारे देश पर बड़ा आतंकी हमला किया पाकिस्तान ने, ऊपर से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ये भी धमकी दे रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, परमाणु बम तक की चेतावनी दी है। भारत सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर परिस्थिति पैदा हो गई है। हमारे देश पर लगातार सीमा के उस पार से आक्रमण दर आक्रमण हो रहे हैं। पठानकोट की घटना के बाद हमने क्या सीखा मुझे नहीं मालूम, ये तो सरकार जानेंगे, सरकार के लोग बताएंगे। लेकिन आज इस संकट के अवसर पर जो हमारे जवान शहीद हुए उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए मैं कहूंगा कि सरकार को समझना चाहिए कि अब क्या करना है। और इसके अलावा जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रशासक और शासक लगातार चुनौती भरे अंदाज में बात करते हैं, जिस तरह से हाफिज सईद वहां बोलते हैं, वो तो पूरा वातावरण बनाए हुए हैं उस देश के अंदर कि जहां पर सेनर एलिमेंट्स, समझदार लोग कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। वो खामोश तमाशाई बनकर, पाकिस्तान की जनता तो नहीं चाहती होगी इस तरह की संघर्ष, लेकिन जिस तरीके से एक फ्रेंजी पैदा किया जा रहा है, एक साइकोफ्रेंसी तय की जा रही है, तैयार की जा रही है, और जिस तरह का जिंगोइज्म पाकिस्तान के कुछ अंदर ये जैश ए मोहम्मद से लेकर के सरकार के लोग और उस सरकार की सेना के कुछ हिस्से और आईएसआई के लोग जिस तरह का वातावरण बना रहे हैं, वो बातचीत का वातावरण नहीं है। वो बातचीत के लिए कोई रास्ता हमवार नहीं करना चाहते। दुनिया की बिरादरी को ये समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान कहां खड़ा हो गया है। इस परिस्थिति में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी आप भी अपनी जवान पर जरा संयम रखिए। इधर उधर की बात करने से फायदा नहीं है कि कौन किसकी जवान लंबी है, किसकी कट जानी चाहिए, किसकी नहीं कटनी चाहिए। लेकिन आज इस समय पर कोई राजनीति न करते प्रधानमंत्री जी को सभी पार्टियों के नेताओं को बुला करके औपचारिक या अनौपचारिक बातचीत करनी चाहिए कि जो परिस्थिति पैदा हो रही है इसका अर्थ क्या है। कश्मीर के अंदर जिस तरीके से आज कितने 80 दिन हो रहे हैं, ये क्या है स्थिति? आजादी के बाद कभी ऐसी स्थिति कश्मीर में नहीं आई। ये क्या वजह है कि ऐसी स्थिति आ गई? और जबकि जम्मू कश्मीर और लेह में, लद्दाख में भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की मिली सरकार, ये क्यों स्थिति है? मैं चाहता हूं यही स्थिति पठानकोट में थी, जहां अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के पंजाब। अतुल अंजान साहब, लौटूंगा आपके पास। प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ हैं। संगीत रागी साहब, आप आरएसएस के विचारक हैं। शिवसेना का बयान आ चुका है कि अब पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना होगा, और अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो सरकार के खिलाफ विद्रोह शिवसेना ने कहा है कि वो करेंगे। आपका क्या कहना है? देखिए, शिवसेना की बात पर मैं बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। वो सरकार में रहते हैं या बाहर जाते हैं, वह उनकी अपनी उनकी इच्छा जैसी होगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, जैसा कि अतुल अंजान जी ने कहा है, इसे अब एक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के रूप में समझना बिल्कुल भारी भूल होगी। यह एक प्रकार का देश के प्रति एक पाकिस्तान से सुनियोजित आक्रमण है, जिसमें पाकिस्तानी सेना का हाथ हमेशा। अभी जब मिलिट्री ऑपरेशंस के अधिकारी जब बात कर रहे हैं तो ऐसा कौन सा बड़ा खुलासा कर रहे हैं? ये कोई पहली बार ऐसी बात हो रही है क्या? इस देश को समझना पड़ेगा। बार बार ये जो न्यूक्लियर ब्लफ है, भारत को इसका समाधान और इसका एक उपाय ढूंढना पड़ेगा। जो पाकिस्तान बार बार ये कहता है कि यदि भारत के तरफ से किसी प्रकार का कोवर्ट या ओवर्ट ऑपरेशन कन्वेंशनल वॉर के थ्रू होता है तो हम इसको न्यूक्लियर एस्केलेशंस के हद तक हम पहुंचाएंगे। मुझे लगता है कि पूरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, जहां तक की जानकारी है कि भारत, उसके जो पूरी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है पाकिस्तान का, वह कन्वेंशनल वॉर से शिफ्ट होकर के न्यूक्लियर वॉर की तरफ ही जा रहा है, और पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के लिए यह बहुत बड़ा गंभीर संकेत है। मुझे हैरानी होती है कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा मिलिट्री देश
अपने आप को कहता है कि हम विश्व का सबसे बड़ा चौथा मिलिट्री पावर हैं, और इतना बड़ा आतंकवादी घटना हो रहा है, एक के बाद एक हो रहा है। समय की हो सकती है बात कि हम कब स्ट्राइक करें, चुनाव हम तय करेंगे, उनके 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 कुछ करनी पर हम रिएक्ट नहीं करें, लेकिन आज नहीं तो कल भारत को एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन और साथ साथ कन्वेंशनल डॉक्ट्रिन दोनों तरीके यूज करके और पाकिस्तान को उसी की भाषा में उसी को जवाब देने की जरूरत है। दूसरी बात, बलूचिस्तान का जो मामला है उसे लॉजिकल कंक्लूजन तक बिल्कुल इंडिया को ले जाना चाहिए। जब तक हम पाकिस्तान को उसी के घर में नहीं घेरेंगे, अभी देश पर बड़ा हमला हुआ है, उसी पर रहते हैं। संगीत जी, मैं लौटूंगा आपके पास। प्रेम शुक्ला जी, संगीत रागी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है, और यही मेरा भी सवाल है आपसे कि जिस सुनियोजित ढंग से यह हमला हुआ है, जिस तैयारी के साथ पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद से आतंकी आए हमारे देश में, क्या आप इसे अब भी बड़ा आतंकी हमला कहेंगे या ये एक एक्ट ऑफ वॉर है? ये आतंकवादी हमला है जिसको एक आतंकवादी राष्ट्र का समर्थन प्राप्त है, जो एक छद्म युद्ध छेड़े पड़ा है। अब इसको सुनियोजित ढंग से अपने समय पर अपनी सुविधा के अनुसार इन आतंकियों और आतंकियों के आकाओं का समूल नाश करने की आवश्यकता है, और सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। नहीं तो सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है, ये पहले ही दिन मोदी साहब ने कह दिया था कि जो हमारी तरफ आंख उठाएगा हम उसकी आंख निकाल लेंगे। लेकिन सवाल ये कि उसके बाद कई बार पाकिस्तान हमें आंख दिखा चुका है। अब देश की जनता में रोष भी है। प्रेम शुक्ला जी, मैं अगला कदम जानना चाह रहा हूं कि चर्चाओं के दौर से आगे अब अगला कदम क्या हो सकता है सरकार का? उसकी देखिए, हमारे देश के लोग कुछ इस तरह से प्रचारित कर रहे थे कि जैसे मोदी जी आएंगे तो पाकिस्तान पर तत्काल हमला कर देंगे, और हम जो है शांतिवादी नहीं युद्धवादी। मैं युद्ध की वकालत नहीं कर रहा प्रेम शुक्ला जी, हमने शांतिवाद की वकालत नहीं कर रहा, उससे अपेक्षा की, लेकिन आवश्यकता है, आवश्यकता पड़ी और आवश्यकता पड़ रही है, तो जो इस तरह की आंखें दिखा रहे हैं उनकी आंखें नोचने का समय आ रहा है, और नोच ली जाएंगी आंखें जो भारत की संप्रभुता पर, भारत की सुरक्षा पर बारंबार प्रहार कर रही हैं। और जो भारत को आंखें दिखा रहे हैं, उन आंखों को नोचने के लिए भारत राष्ट्र समर्थ है। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में सिद्ध होगा। वो सिद्ध होगा, मैं आपकी बात पर पूरा भरोसा कायम रखता हूं। लेकिन संजय झा साहब को आपकी बात पर भरोसा नहीं है। वो तो इस बात को भी लेकर आशंकित हैं और शंकित हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत की नीति ही स्पष्ट नहीं है। देखिए, मैं तो इस बात को दोहराना चाहूंगा कि नहीं, संजय झा जी को लोकतांत्रिक अधिकार है। संजय जी, आपका सवाल मैंने पूछा है, प्रेम जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आता हूं। लेकिन उनको विश्वास रखना होगा कि संजय झा जी को लोकतांत्रिक अधिकार, इस तरह की आशंकाएं वो प्रकट कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्र की आशंकाओं को जो है दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार आतंकवाद के प्रति किसी प्रकार का भी जो है जरा भी लचर रवैया नहीं अपनाएगी, बल्कि कठोर कार्रवाई होगी, और इसका संकेत आज उनके बयान में स्पष्ट है। चलिए, उनके बयान में क्या संदेश स्पष्ट है, इसको मैं विस्तार से और ज्यादा आप मेहमानों से चर्चा करूंगा। एक यहां पर छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, फौरन वापस आते हैं इस चर्चा में। देश पर हुआ है बड़ा आतंकी हमला। उरी में 17 जवान मारे गए, 19 घायल हैं। चारों आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। जैश ए मोहम्मद के ये आतंकी थे। पूरे देश में गुस्सा है और इसे लेकर के हम कर रहे हैं लगातार चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। संजय झा साहब, आपका मैं रुख करूंगा क्योंकि ये एक बहुत गंभीर मसला है। न केवल आतंकी हमला बल्कि पाकिस्तान की तरफ से इस पर जो रिएक्शन आया है, भारत सरकार को उस पर भी अब गंभीरता से विचार करना चाहिए। परमाणु हमले की चेतावनी, वो भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से। देखिए, बिल्कुल आज के जो इस भयंकर हादसे के बाद हमें उम्मीद करना चाहिए कि पाकिस्तान का अत्याचार बढ़ेगा। वो और भी आक्रामक रुख ही नहीं, वो ऐसे कोशिश करेंगे कि भारत पर हमला करें, आतंकवाद के हमला करें। देखिए, कश्मीर को लेके जिस तरीके के बयानबाजी हुए हैं, जो नवाज शरीफ जी ने खुद कहा है, उससे ये तो साफ तरीके से ये उभर के आया है संदेश हमारे लिए, हम सब लोगों के लिए, कि पाकिस्तान, मैं समझता हूं कि एक बहुत ही खतरनाक एक हमारे पड़ोसी हैं, और हमें तैयार और तैनात होना पड़ेगा। इसीलिए मैं फिर से प्रेम शुक्ला जी से कहूंगा कि यहाँ पर हम लोग सब एक दूसरे से मिलकर इसका चुनौती करें, और हर एक पार्टी के पास अनुभव है, एक सुझाव है, एक नज़रिया है। तो प्रधानमंत्री यदि सबसे बात करें
तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर हमारी नीति जो है, जो नीति अभी बहुत कमज़ोर है, क्योंकि सरकार कभी कभी बातचीत करना चाहती है, कभी नहीं बातचीत करना चाहती। इससे लोगों को लगता है कि हम शक्तिहीन हैं, और ये बिल्कुल गलत है। तो आज प्रेम यदि शुक्ला साहब, हमारे क्या सरकार में इतने किसी तरह का जवान कोई लोग कंफ्यूजन शहीद है हुए जिसकी हैं, तरफ इशारा कर रहे हैं झा साहब? कोई कंफ्यूजन नहीं। सरकार ने पहले दिन से कहा है कि पहले हम आतंकवाद पर आपसे आश्वस्त होना चाहेंगे कि आप आतंकवाद के खिलाफ हमें सहयोग दें, उसके बाद हम अन्य किसी बायलेटरल इश्यू पे बात प्रेम कर सकते शुक्ला हैं। साहब, मुझे नहीं लगता कि आतंकवाद के खिलाफ देश में कोई भी पाकिस्तान राजनीतिक पार्टी जब तक आपके साथ कार्रवाई नहीं खड़ी नहीं होगी। करता, उसे किसी प्रकार की बातचीत की आवश्यकता है नहीं। तो खड़ी होगी, उसका स्वागत है ना। पाकिस्तान से आपने कहा कि पाकिस्तान से नीतियों को लेकर किसी प्रकार का भ्रम है क्या? तो कोई भ्रम नहीं है। सरकार ने पहले दिन से यह निश्चित रखा है कि पाकिस्तान से हम आतंकवाद पर यदि वो सहयोग करेंगे तो हम उनसे वार्ता करेंगे, वरना उनसे किसी प्रकार की वार्ता का कोई औचित्य नहीं है। अतुल अंजान साहब, आप संतुष्ट हैं प्रेम शुक्ला साहब के जवाब से? न मैं किसी के जवाब से संतुष्ट हूं, ना असंतुष्ट हूं। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं अनुराग जी, आज जिस तरह की परिस्थिति है, उस परिस्थिति के अंदर हमें समझना पड़ेगा कि हम जिस तरीके की डिप्लोमेसी कर रहे थे, राजनयिक अपनी कूटनीति दिखा रहे थे, उस कूटनीति का क्या असर हुआ और क्या आज स्थिति हम झेल रहे हैं। और जरूरत इस बात की है कि देश के अंदर के माहौल को हमें ठीक करना होगा, सबको संगठित करना होगा, भावनात्मक रूप से ठीक करना पड़ेगा। और जब हम भावनात्मक रूप से देश को एकताबद्ध करके आगे ले चलेंगे, तब हम समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी पर भी हमारा दबाव बनेगा। खाली माय फ्रेंड ओबामा कहने से काम नहीं चलेगा। आज इस बात को देखना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एडवांस्ड कैपिटलिस्ट इंपीरियलिस्ट कंट्री है, उनके ग्लोबल पॉलिटिकल इंटरेस्ट क्या हैं। ये इस इलाके में लगातार संघर्ष की स्थिति पैदा करने से हथियारों की बिक्री का बाजार, अगर कुछ लोग जो हथियार निर्माता देश हैं वो करना चाहते हैं, तो इसको भी हमको समझना पड़ेगा। देश एक होगा, देश की एकता एक है। हम सब लोग मिल करके भारत की सीमाओं की भी हिफाजत करेंगे, और हम सब अपनी भाईचारे से मिल करके जो भी हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र की बात करेगा, हम उस षड्यंत्र को विफल करेंगे। मुझे लगता है कि आप लोगों का मैसेज बहुत क्लियर है और ये पाकिस्तान तक भी जाना चाहिए कि भारत की ओर से तोड़ने की कोशिश नाकाम रहेगी। प्रेम शुक्ला साहब ने भरोसा दिलाया है कि सरकार अब विचार और मंथनों से आगे पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देने की पहल भी करेगी। मैं फिर कह रहा हूं कि हम युद्ध के पैरोकार नहीं हैं, हम युद्ध की वकालत नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान की हिम्मत बढ़ती जा रही है, इसे अब तोड़ने का वक्त आ गया है।